अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी को बेच दिया है लेकिन व्यस्तता के चलते उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस हमेशा गाड़ी के नंबर के आधार पर ही ट्रैकिंग करती है। चलिए जानते हैं कैसे। अगर आप स्कूटी या मोटरसाइकिल के शौकीन हैं और नई बाइक या स्कूटी खरीदने के बाद पुरानी वाली को बेच चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर अब तक आपने इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है तो आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि बेचने के बाद वो स्कूटर या फिर कार किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुई या उससे कोई अपराध किया गया, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, यानी ये शामत आपके ऊपर आ जाएगी। इसकी वजह ये है कि पुलिस हमेशा गाड़ी के नंबर के आधार पर ही मालिक को ट्रैक करती है। चालान कटने और टैक्स न चुकाने की स्थिति में भी उक्त व्यक्ति पर ही गाज गिरेगी, चाहे कार कोई और ही इस्तेमाल क्यों न कर रहा हो। इसीलिए आपको सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए कुल 12 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसके बारे में आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परिवहन.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद पेज के नीचे व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर जाएं। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां चेचिस नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद वैलिडेट बटन दबा दें। जब आप ये सब काम कर ले, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट करने के लिए नंबर आएगा। बाकी इसके बाद कलेक्शन फीस से जुड़ा पेज खुलेगा जहां पर कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फीस चुकाने के बाद पेमेंट की स्लिप और बाकी दस्तावेजों की फोटोकॉपियां आपको अपने RTO में जमा करानी होंगी। जब आप एप्लीकेशन दे देंगे तो उसके 1 महीने बाद आपकी कार की ओनरशिप चेंज हो जाएगी। इसीलिए अगर आप इस तरीके का पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो है ना ये कमाल की जानकारी। तो अगर आपने भी ऐसा अब तक नहीं किया है तो फौरन इस काम को कर ले और इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए KBC न्यूज के साथ।